राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हल छठ हल षष्ठी व्रत पूजा विधि, व्रत का महत्व, व्रत के नियम, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, साल 2021 में हल षष्ठी व्रत पूजा कब किया जाएगा, पूजा मुहूर्त और इस व्रत की पौराणिक कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हल छठ हल षष्ठी का त्योहार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व को हल छठ के अलावा कुछ पूर्वी भारत में ललई छठ के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह व्रत व पूजन पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के हिसाब से 6 महुए के पत्ते या 6 छोटे मिट्टी के बर्तन में 5 या 7 भुने हुए अनाज भरती हैं। यह व्रत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। यह पर्व किसानों का भी महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन किसान अपने हल व बैल बछड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था तथा उनका प्रिय शस्त्र हल है। दोस्तों, हल छठ व्रत के दिन आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, यह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती और गाय का दूध, दही और घी भी नहीं खा सकती। इस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे फल व खाद्य पदार्थ ही खाने की अनुमति होती है। इस दिन पसई के चावल यानी मोर धान खा सकते हैं, महुए को खा सकते हैं। यह चीजें आप पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम की पूजा के बाद ही खा सकती हैं। पसई के चावल, भैंस के दूध का दही और महुए का पारण करने की मान्यता इस व्रत में है। दोस्तों, आइए हम आपको हल छठ व्रत की पूजा सामग्री भी बता देते हैं। पूजा सामग्री है ताश घास, महुए की डाली से छठी माता बनाना है, मिट्टी के बुकवे यानी लोटे ये 6 लेने हैं, महुए के पत्ते के दोने भी 6 लेने हैं, भैंस के दूध का दही, घी, गोबर, महुए का फल, महुए के पत्ते, फूल, सप्तधान, देवली जो बांस के पत्ते से बनी होती है, नहीं तो आप महुए के पत्ते के दोने भी ले सकते हैं। कलश के लिए तांबे या पीतल का लोटा, पसई का चावल, यह सब सामग्री आपको पूजा के लिए लेनी है। पूजा विधि हम आपको बताते हैं। दोस्तों, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठे, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। जहाँ पर पूजा करने वाले हैं उस स्थान पर ताश की घास व महुए की डाली को एक साथ गाड़ दें। पूजा स्थान को आप चाहे तो गोबर से लीप ले, फिर पूजा वहां करें। ताश घास और महुए की डाली को गाड़कर छठी माता तैयार कर लीजिए। वहीं माता के पास ही एक कलश रखें, कलश की स्थापना करें। कलश में आम के 5 पत्ते, सुपारी, एक सिक्का व हल्दी की गांठ कलश में डाल दें व पानी कलश में डालकर कलश स्थापित करें। उस कलश के मुख पर चावल से भरा प्लेट रखें और उस प्लेट में एक घी का दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद आप छठ माता के पास ही एक पान के पत्ते पर गौरी व गणेश जी रखें। आप गौरी सिक्के पर मौली लपेटकर व सुपारी से गणेश जी बनाकर रखें। सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी बनाकर पान के पत्ते पर स्थापित कर दीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा कीजिए, उन्हें तिलक करें, उन्हें अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद माता गौरी का पूजन कीजिए, उन्हें तिलक कर अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद कलश की भी टीका लगाकर पूजा कीजिए, कलश का पूजन कर लीजिए। अंत में छठ माता को टीका लगाएं। सभी देवी देवताओं का विधि पूर्वक पूजन कीजिए। सभी को फल फूल अर्पित कीजिए। सुहाग की सामग्री छठ माता को चढ़ाएं। इसके बाद मिट्टी के बुकवे में सप्त अनाज भरें और महुए के पत्ते के दोने में पसई के चावल, महुआ और भैंस के दही से भरकर छठ माता के पास रखें। इसे छठ माता को छुआकर उन्हें अर्पित करें। हाथ जोड़कर
छठ माता को नमस्कार करें, पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। छठ माता की आरती करके आप छठ व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद आप वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर पसई का चावल, महुए का फल और भैंस के दही के साथ खाएं। इस प्रकार से आप हर छठ पूजा विधि पूर्ण करें। दोस्तों, साल 2021 में हल छठ व्रत की तिथि व पूजा मुहूर्त भी हम आपको बता देते हैं। हल छठ व्रत साल 2021 में 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि शुरू होगी 27 अगस्त 2021 को शाम 6:50 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 28 अगस्त 2021 को रात 8:55 पर। दोस्तों, आइए हम आपको हल छठ व्रत कथा भी सुना देते हैं। इस कथा को आप पूरा ही सुने, आधा ना छोड़ें। इस कथा को पूरा सुनने से आपके पुत्र की आयु बढ़ेगी, उसका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध, दही यानी गोरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखे और गोरस बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के बीच में उसने बच्चे को छोड़ा था, समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसते ही बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देरी नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अंत मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका बच्चा जीवित अवस्था में पड़ा है और खेल रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। इस प्रकार से हल छठ व्रत कथा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।